नमस्कार दोस्तों, आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं 1 मिनट की। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि नेपाल में जो चीन, अमेरिका, भारत के बीच में टकराव चल रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों का यानी भारतीयों का या अमेरिकन्स का कहना है कि इस टकराव में अमेरिका जीत गया और एमसीसी पास करवा दिया। और मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अमेरिका इस टकराव में बिल्कुल नहीं जीता है। यदि 10 फ्रंट लड़ने के हैं, उनमें अगर एक फ्रंट अमेरिका जीत भी गया तो अभी 9 फ्रंट और बाकी हैं। पहले आप इस वीडियो क्लिप को सुनिए। भारत और नेपाल के बीच में एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के लिए और चीन यहीं पर हारा है। दरअसल इस इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के जरिए नेपाल भारत को भारी मात्रा में बिजली बेचेगा। अब बिजली बेचेगा तो भारत से उसकी कमाई होगी। अब भारत से उसका रेवेन्यू जाएगा तो भविष्य में अगर चीन अपनी कम्युनिस्ट सरकार भी बनाता है नेपाल में, तो वो कम्युनिस्ट सरकार भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि अगर वो भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो भारत को बिजली बेचकर जो उनकी मोटी कमाई हो रही है उस पर भारत लगाम लगा देगा। यानी कि नेपाल की निर्भरता चीन पर अब कम हो जाएगी, भारत पर बढ़ जाएगी। और इसीलिए भारत और अमेरिका ने मिलकर बहुत ही सोच समझकर ये रणनीति तैयार करी है। इतना ही नहीं, जो $500 मिलियन अमेरिका दे रहा है, उसका बचा हुआ बाकी का पैसा नेपाल की सड़कों में लगाया जाएगा। अमेरिका नेपाल को हाई एंड टेक्नोलॉजी देगा, जिससे कि नेपाल में ऐसी सड़कें बनेंगी जो बहुत ही खराब मौसम को भी झेल ले जाएंगी और हर मौसम में टिकी रहेंगी। तो देखिए, ये तो बस ये जो वीडियो क्लिप है, ये हमने भारत के एक बड़े यूट्यूब चैनल हिंदी नॉलेज शो से ली है, जिनकी लगभग 99% न्यूज सही होती है। लेकिन यहाँ पर भी इन भाई साहब ने एक गलती कर दी कि ये नेपाल की राजनीति नहीं समझ पाए। देखिए दोस्तों, नेपाल में अमेरिका एमसीसी पास करवा के कहीं नहीं जीता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देववा सरकार और गठबंधन सरकार ने ये एमसीसी पास करवाई। और यहाँ पर जो इस समय सरकार चल रही है नेपाल में, वो सरकार नेपाल के जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। उस सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और सांसदों की खरीद फरोख्त के आधार पर बनाया गया था। इनडायरेक्टली, जो कि पर्दे के पीछे चलता है, पैसा वैसा इधर उधर करके सांसदों को खरीद वरीद कर लिया गया था, तब जाके गठबंधन सरकार नेपाल में बनी है। ये जो सरकार इस समय नेपाल में चल रही है, ये नेपाली जनता द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है। इस बार यदि चुनाव होते हैं तो सोच लीजिए, नेपाल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, यानी उसको सीटें नहीं मिलने वाली कांग्रेस को। और जिन जिन लोगों ने, नेताओं ने एमसीसी पास कराने में पूरी भूमिका खेली है, उनको भी वोट नहीं पड़ने वाले आने वाले चुनावों में। यानी कह सकते हैं कि अमेरिका ने कुछ नेपाली नेताओं को खरीद के एमसीसी पास कराने का ये मतलब बिल्कुल नहीं निकलता है कि नेपाल में अमेरिका जीत गया। दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच में नेपाल में जो टकराव चल रहा है, इसकी जानकारी हम 2016 से लगातार आपको देते रहते हैं कि कब कौन जीत रहा है। तो यहाँ पर ये पहली बार हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ पिछले 5 साल में कि जब अमेरिका केवल एक फ्रंट जीता है। अभी तो दोस्तों 10 फ्रंट है, जिनमें 9 में चीन जीत रहा है और एक में अमेरिका जीता एमसीसी पास करवा के। हमने आपको क्लियर बता दिया कि ये जो सरकार है, ये नेपाल की जनता द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बनी गई सरकार है। और सांसदों को इधर उधर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको खरीद फरोख्त करके बनाई गई सरकार है। ये ज़्यादा टिकने वाली नहीं। इलेक्शन देख लीजिएगा आप, अब चुनाव होंगे आने वाले समय में, तो उस समय क्लियर है कि कांग्रेस को वोट नहीं पड़ने वाले। शेर बहादुर देववा का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा नेपाल से। देखिए, नेपाल में अमेरिका या भारत की जीत हम तब मान सकते हैं जब नेपाल की जनता अमेरिका को सपोर्ट करे, नेपाल की जनता भारत को सपोर्ट करे। नेपाल की जो जनता है वो चाइना को सपोर्ट करती है, भारत और अमेरिका के विरोध में रहती है। हाँ दोस्तों, ये तो आप लोग भी जानते हैं, नेपाली मित्र भी जानते हैं हमारा, कि नेपाल की जो जनता है वो भारत और अमेरिका का विरोध करती है और चीन का सपोर्ट करती है। हम तब मानेंगे अमेरिका की जीत हुई या भारत की जीत हुई नेपाल में, जब नेपाल की जनता भारत का समर्थन करे या अमेरिका का समर्थन करे।
जब तक नेपाली जनता भारत या अमेरिका के समर्थन में नहीं उतरती है तब तक ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि चीन नेपाल में हार गया, क्योंकि नेपाल के जो नेता हैं वो अपनी जनता के ज़्यादा खिलाफ नहीं जा सकते। शेर बहादुर देउवा 75 साल के आदमी हैं और उनको पता है कि अब मेरा लगभग ऊपर जाने का समय लगभग आ ही गया है। ठीक है दोस्तों, और वो राजनीति अब नहीं बहुत उन्होंने राजनीति देख ली, अपने जीवन में राजनीति कर ली, अब लगभग उनका जाने का ही समय है। तो इस बार उन्होंने एमसीसी पास करवा दिया। भविष्य में अब वो प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले नेपाल के, ये लगभग कन्फर्म है। तो उन्होंने भी सोचा कि अब मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला, मेरा अब राजनीतिक करियर लगभग समाप्ति की ओर है ही है, तो एमसीसी पास करवा देते हैं। ठीक है, अगर शेर बहादुर देउवा को चुनाव लड़ने होते भविष्य में या प्रधानमंत्री की सीट पर बैठना होता तो वो एमसीसी पास नहीं करवाते। ठीक, उनको बैठना ही नहीं है सीट पर, इसलिए उन्होंने पास करवा दी। हालांकि एमसीसी पास कराने में बहुत सारे लोगों की भूमिका है, लेकिन मुख्य रोल शेर बहादुर देउवा ने ही खेला है। आने वाले समय में नेपाली जनता उसी नेता को वोट देगी जो अमेरिका या भारत का विरोधी होगा। हाँ दोस्तों, ये लगभग कन्फर्म है, और चीन का समर्थन करेगा। उसी नेता को नेपाल में ज़्यादा वोटिंग मिलेगी। इसलिए नेपाली नेता भी प्रेशर में हैं अपनी जनता के। वो भारत और अमेरिका से ज़्यादा मित्रता नहीं दिखा सकते हैं। भीतर ही भीतर कितनी भी मित्रता कर ले भारत और अमेरिका से, अपनी स्पीच में उनको भारत विरोधी या अमेरिका विरोधी काम करने ही पड़ेंगे और चीन के समर्थन में काम करने ही पड़ेंगे, तभी जाके उनको वोट मिलेंगे। नेपाली मित्रों, आप ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, वो हर देश में होता है दोस्तों। ठीक है, वोटिंग के लिए कुछ भी किया जा सकता है, नेता लोग कुछ भी बोल देते हैं वोट के लिए। अब नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, वो भी तो कुछ ना कुछ ऐसा करते ही हैं जिससे उनके तरफ हिंदू वोट आ जाते हैं। हिंदू मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हर देश में होता है। जनता का देखा जाता है कि जनता किसको समर्थन करती है, फिर नेता भी उसी को समर्थन करता है जनता का वोट पाने के लिए। और नेपाली जनता चीन के साथ में खड़ी है। ठीक है, हाँ दोस्तों, है कि नहीं है? बिल्कुल है। आप अब मना मत करना कि हम चीन के सपोर्ट में नहीं है। आप दोस्तों, आप लोग सब चीन के समर्थन में खड़े हैं। नेपाली मित्रों की मैं बात कर रहा हूं। तो आपने यानी बहुत सारे इंडियंस लोगों ने या अमेरिकन्स ने ये कैसे सोच लिया कि नेपाल में अमेरिका जीत गया? जब तक वहाँ की जनता अमेरिका के समर्थन में नहीं आएगी तब तक नेपाल में अमेरिका नहीं जीत सकता है, और वहाँ की जनता कभी अमेरिका के सपोर्ट में नहीं आने वाली। और नेपाल में अमेरिका या भारत की चमचागिरी करने वाला नेता ज़्यादा दिन सत्ता में नहीं रह सकता है, ये भी आप निश्चित जान लीजिए। भले ही वहाँ का नेता चाइना की चमचागिरी कर ले, वो टिक जाएगा, लेकिन भारत अमेरिका की दलाली करने वाला नेता ज़्यादा दिन नेपाल में नहीं रह सकता है। इसलिए दोस्तों, ये मानना कि अमेरिका एमसीसी पास करवा के नेपाल में जीत गया तो ये सरासर बेवकूफ़ी होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अब नेपाल की निर्भरता भारत पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बिजली को लेके, क्योंकि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेगा तो उसको भारत के अलावा और नेपाल के पास कोई बाजार नहीं है। बांग्लादेश भी है, लेकिन बांग्लादेश को भारत रास्ता ही नहीं देगा तो कहाँ से लाइन जाएगी? चीन नेपाल से कभी लाइट खरीदने वाला नहीं, क्योंकि चीन तो अपने ही बहुत ज़्यादा लाइट बनाता है। तो जब नेपाल भारत को सामान बेचेगा तो कहीं ना कहीं नेपाल की निर्भरता भारत पर बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये बात इन्होंने हिंदी नॉलेज शो वाले भाई साहब ने बिल्कुल सही कही कि नेपाल की निर्भरता भारत पे बढ़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।